इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट का चौथा दिन खत्म हो चुका है और आज का दिन कह सकते हैं कि इंडिया के हक में गया है और इंडिया ने काफी हद तक मैच जो है वो सेव कर लिया अपने लिए। मतलब यहाँ से अगर वो नॉर्मल बैटिंग करते हैं, अभी एक इनिंग उनकी पड़ी हुई है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी बैटिंग करनी है अभी, सो फॉलो ऑन उन्होंने सेव कर लिए। सो अगर वो गलतियां कम करते हैं तो ये मैच वो सेव कर सकते हैं। सो आई थिंक पांचवा दिन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आई थिंक यहाँ से जीतने के लिए जाएगी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज हुआ क्या है। स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो कल केएल राहुल और रोहित शर्मा करे हुए थे और रोहित शर्मा फिर आउट हो गए थे। केएल राहुल का भी एक कैच छूटा था और उसके बाद फिर जब रोहित शर्मा आउट होते हैं तो जडेजा और केएल राहुल की पार्टनरशिप लगती है। केएल राहुल फिर 84 पे आउट होते हैं, रविंद्र जडेजा 77 करते हैं। फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, वो भी काफी हद तक खड़े रहते हैं। 16 रन बनाते हैं, लेकिन वो तकरीबन 10 ओवर खेल के जाते हैं। पैट कमिंस उनको आउट करते हैं, उसके बाद सिराज आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर बुमराह और आकाशदीप इस वक्त अभी क्रीज पे खड़े हुए हैं। 252 पे नो आउट है इंडिया के। तकरीबन 75 ओवर हो चुके हैं और आज की अगर बात करें तो कल आई थिंक कल कितने ओवर हुए थे? 17 ओवर हुए थे आई थिंक, और बाकी आज मैच हुआ है। बारिश आज भी हुई है, लेकिन आई थिंक 50-55 ओवर का मैच हुआ है आज। सो इंडिया 252 पे नो आउट है और ये आखिरी जो विकेट की पार्टनरशिप है ये 39 रन की हो चुकी है। सो असल में आकाशदीप और बुमराह ने सेव किया इस टेस्ट को, वरना अगर फॉलो ऑन शुरू हो जाता सो इंडिया यहाँ पे बहुत बुरा फंस सकता था कि उसके बाद फिर इंडिया ने ऑल आउट ही होना था। अब यहाँ पे जो है अब अगर कल इंडिया फॉर एग्जांपल आउट होता है तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आता है। इस वक्त अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो लीड है वो इस वक्त 193 रन की अभी भी लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास। सो अगर चले कहते हैं आते ही आउट कर लेते हैं और 180 की लीड अगर होती है तो ऑस्ट्रेलिया कम से कम चाहेगा कि 350-400 करे और फिर उसके बाद 2 सेशन में आउट करना, फिर बारिश का भी चांस। सो ये सारी चीजें आई थिंक है। तो अगर हम कहें कि नॉर्मल चीजें जाती हैं तो फिर ये मैच जो है वो क्या कहते हैं ड्रॉ हो सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये चीज़ कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक बहुत बेहतर परफॉर्म किया है इस मैच में और ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि ये मैच वो जीते, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 4-0 से अगर कोई भी टीम जीतती है तो वो क्या कहते हैं इजीली WTC के फाइनल के लिए 4-1 से जीतती है तो फिर भी पहुंच जाती है। सो ये जो है वो मैच वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बड़ा बेहतर परफॉर्म किया है इसमें। और लेकिन कोई पता भी नहीं, कल का दिन अगर मेरे ख्याल से ये किसी हद तक ड्रॉ ही कह सकते हैं कि ड्रॉ की तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी 2 इनिंग पूरी पड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया अगर कम से कम भी अगर वो यहाँ पे आउट भी करता है और 20 ओवर्स भी खेलता है, और 20 ओवर में हम कहते हैं कि वो 150-160 रन बना भी लेते हैं और फिर 350 जाके होता है। 350 पे तो मेरे ख्याल से डिक्लेयर नहीं करेंगे वो, बारिश के भी चांस है। मेरे ख्याल से उनको 400 तो करना पड़ेगा। सो 30 ओवर एटलीस्ट हम लगाएं। अब 30 ओवर लगाने का मतलब ये है कि पूरे ओवर अगर होते हैं तो फिर 30 ओवर खेलती है। पूरे ओवर वैसे कभी नहीं होते जब बारिश ना भी हो। सो 30 ओवर निकाल देते हैं तो 60 ओवर है। फिर 60 ओवर में अगर हम कहते हैं 50 ओवर उसमें से होते हैं, सो 50 ओवरों में अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को आउट करना है तो सो आई थिंक ये ड्रॉ की तरफ थोड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है फिर भी मैच में हो सकता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक पॉसिबिलिटी अगर ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया अगर कॉन्फिडेंस में आके 350 450 का टारगेट दे देता है, 350 तक आप अगर टारगेट दे भी देता है और इंडिया के पास अगर 50 ओवर्स होते हैं और इंडिया अगर वनडे की गेम खेल के ये मैच जीत भी जाता है, ये एक अलग साइड है एक, लेकिन पॉजिटिव बहुत ही इंडिया की साइड से अगर पॉजिटिव देखे तो ये हो सकता है। लेकिन आई थिंक ये इतना आसान नहीं है यहाँ पे बैटिंग करना, 5वां दिन भी है। सो आई थिंक ये ड्रॉ की तरफ जाएगा मैच, या ऑस्ट्रेलिया को जिस लेवल पे वो इस वक्त खेल रहे हैं वो बहुत इस वक्त बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे भी बहुत ऊपर जाना पड़ेगा ये मैच जीतने के लिए। क्योंकि बारिश जो कुदरत का निजाम है ना, ये इंडिया को आई थिंक बचा गया। सो बाकी आई थिंक उसके बाद अगर देखें तो मिचेल स्टार्क ने 3 आउट किए इस इनिंग में, हेजलवुड ने 1 आउट किया है, 6 ओवर किए सिर्फ उन्होंने। पैट कमिंस ने 21 ओवर किए, 4 आउट है उनके। तकरीबन 4 की इकोनॉमी है, लेकिन उन्होंने 4 आउट भी किए। सो वो हमें पता है कि वो जिस तरह से वो अटैक करते हैं। नेथन लाइन ने 1 आउट किया है, 21 ओवरों में 54 रन उन्होंने दिए। सो आई थिंक
वो कमिंस का वो जो एक जो बात उन पे की जाती है ना कि रिलायबल कैप्टन है, आई थिंक वो चीज वो इस गेम में वो चीज नजर आ रही है। और यहाँ पे उनका रिकॉर्ड भी काफी बेहतर है। सो आई थिंक अभी तक तो मतलब ये दिन और बारिश इंडिया को काफी हद तक सेफ जोन में ले गया और यहाँ से इंडिया मैच बचा सकता है। सो बाकी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया पे कल डिपेंड करता है और बारिश पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बारिश है। फिर दूसरा जो है वो इंडिया बैटिंग किस तरह से करता है, क्योंकि इंडिया को अब बुरा खेलना पड़ेगा हारने के लिए, बहुत बुरा खेलना पड़ेगा हारने के लिए। सो वो अगर इंडिया नहीं करता तो फिर आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसका कोई रिजल्ट आ सके। बाकी आई थिंक इतना कुछ देखने वाला है नहीं। जडेजा ने अच्छी बैटिंग कर ली है। राहुल आई थिंक जिस तरह से वो बैटिंग कर गया है पहले मैच में आई थिंक लगा था मुझे जब इंडिया जीता था तो उसमें दो चीजें थी पहले मैच में, एक बुमराह और दूसरे राहुल ने जो इनिंग्स खेली थी दोनों इनिंग्स में। सो आई थिंक वो जो इंडिया को दूसरी तरफ ले गई थी। राहुल अभी भी इन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है वो डोमिनेंस उनकी नजर आती है कि वो बड़ी कंट्रोल इन्वायरमेंट में बैटिंग कर रहे हैं कि उनको कोई इतना ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। इन्वायरमेंट को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अच्छी तरह से फेस करते हैं, बैक फुट में बड़ा अच्छा खेलते हैं, बॉल बॉडी के क्लोज खेलते हैं जो कि जरूरी होता है ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए। सो आई थिंक वो उस तरह से वो बड़े कंफर्टेबल नजर आते हैं। जडेजा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। और यहाँ पे मैं एक चीज अगर ये कर लेते ना कि नीतीश कुमार रेड्डी ने अब 61 बॉलें खेली हैं। अब जिस वक्त अब शायद इन्होंने ये चाह रहे होंगे कि हम थोड़ा क्या कहते हैं पहले फॉलो उनको क्लियर करें फिर उसके बाद अटैक करना शुरू करें, लेकिन आई थिंक उस वजह से ही नीतीश कुमार रेड्डी स्लो खेल रहे थे, वरना अगर वो भी 40-50 रन कर जाते सो आई थिंक ये गेम थोड़ा और आगे जा सकता था इंडिया के हक में। लेकिन आई थिंक वो उसी वजह से हुआ कि वो आउट हुए तो नीचे से फिर आकाशदीप की तरफ से ये इनिंग आई है। उन्होंने 27 किया 31 बॉलों में 2 चौके 1 छक्का लगाया। बुमराह 10 में खड़े हुए उन्होंने भी 1 छक्का लगाया। सो आई थिंक ये जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप है ना ये फॉलो ऑन सेव कर गई है और ये काफी हद तक अगर ये फॉलो ऑन मिल जाता फिर ऑस्ट्रेलिया ने इनको किसी तरह से भी जीतने नहीं देना था। सो आई थिंक इंडिया को बारिश बचा गई है और ये कह सकते हैं कि बुमराह और आकाशदीप की जो इनिंग है आखिरी विकेट की वो बचा गई है। बाकी इसके अलावा अगर देखें तो कमिंस आई थिंक यार क्या बंदा है ये, और जिस तरह से बॉलिंग करता है आई थिंक अटैक करता है जिस तरह से, और गेम को आई थिंक ये बंदा ना कंट्रोल कर रहा होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अगर तुम इस तरह खेल लोगे तो मैं ये करूंगा ट्राई। सो आई थिंक ये मुझे ना किसी में भी नजर नहीं आती। मुझे दुनिया में इस वक्त जितनी टीम है इंडिया में आप देख लें अगर मुझे इस तरह की कप्तानी कहीं भी नजर नहीं आती। स्पेशली अगर टेस्ट मैचेस की आप बात करें ये बंदा गेम को कंट्रोल करके चलता है कि अगर ठीक है अगर तुम्हारे पास ये प्लान है मेरे पास ये भी प्लान है, अगर तुम इसमें पूरा उतरोगे मेरे पास तीसरा प्लान भी है। सो आई थिंक ये जिस तरह से करता है ना मुझे ये बड़ा पसंद है इसका जो माइंडसेट होता है और टीम को जिस तरह से लेके चल रहा है आई थिंक बहुत जबरदस्त है। और बाकी आई थिंक लेकिन अगर अब यहाँ से हम देखें तो मेरे ख्याल से अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आता है तो 2 प्लेयर्स इनके बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वो है एक हेड और दूसरे मिचेल मार्श। सो आई थिंक ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको अब तेज बैटिंग करनी है यहाँ से। सो मैं भी वो ओपन करने ही आ जाए दोनों, ऐसा भी हो सकता है। सो बाकी आई थिंक ये आज का दिन था। बारिश होती रही है, बारिश ने इंडिया को काफी हद तक बचा दी है। बाकी कल देखते हैं कि कल का दिन अब कैसा जाता है। अब मे भी बारिश का तो चांस है अभी, लेकिन आई थिंक देखते हैं फिर भी क्या होता है मैच में, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक क्रिकेट है, अगर पूरा दिन का मैच होता था तो रिजल्ट में भी हमें कोई रिजल्ट मिल रहा हो और शायद कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाए जो कि हमने सोचा भी ना हो कि इंडिया ये मैच जीत सकता है तो वो जीत भी जाए, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हर चीज की है। बाकी फिर आपसे बात होती है।